आज मैं आपके साथ आलू परवल की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मसालेदार रस्से वाली सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही आसानी से फटाफट से बन जाती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। इसे अगर आप पूरी के साथ सर्व करोगे तो इसका मज़ा है ही, लेकिन इसे आप चावल के साथ भी आराम से इंजॉय कर सकते हो। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे पटल लिया, जिसे मैंने अच्छे तरीके से छील करके और कट कर लिया है। मैं केवल इसके ऊपर का जो पार्ट होता है ना, वो हटा देती हूँ। और इसके बाद फिर मैंने इसे कट कर लिया है और इसे वॉश करके अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब यहाँ पर एक कढ़ाई में तेल लिया है और इसमें पटल डाल देंगे और इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर भुनना है अच्छे तरीके से गोल्डन होने तक। मैं केवल पटल भून रही हूँ, मैं अलग से आलू को नहीं भूनूंगी, लेकिन अगर आप चाहो तो अलग से आप आलू को भून करके भी और डाल सकते हो। और बस इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ा सा नमक डाल करके और ढक करके इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे। तो परवल जब अच्छे तरीके से भुन गया ना, तो मैंने उसे निकाल लिया और अब मैंने उसी कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लिया है और इसके बाद मैंने इसमें आधी छोटी चम्मच जीरा और ज़रा सा हींग डाल दिया। हल्का से इसे क्रैकल करेंगे, इसके बाद इसमें प्याज डाल देंगे और प्याज को भी ना हमें हल्का सा भून लेना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, बस हल्का सा, ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ ये टोमेटो प्यूरी। तो मैंने क्या किया ना कि मैंने 2 टमाटर लिए थे और इसी में मैंने लहसुन और साथ में अदरक डाल करके ग्राइंड कर लिया है। आप चाहो तो अलग से अदरक लहसुन चॉप करके या फिर उनका पेस्ट डाल सकते हो। और इसे डाल करके मैंने 1 से 2 मिनट के लिए पकाया और अब इसमें डाल देंगे मसाले। तो वही बेसिक से मसाले ऐड करने जो हर सब्जियों में डालते हैं। तो मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर, साथ में धनिया पाउडर, साथ में ऐड किया है 1 चम्मच किचन किंग मसाला, आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तीखा आप अपने अनुसार डाल सकते हो। सारे मसालों को बढ़िया तरीके से मिक्स करके हमें अच्छे तरीके से पकाना है। जितने अच्छे से मसाला भुनेगा सब्जी में हमारा उतना ही टेस्ट आएगा। अच्छा, यहाँ पर एक और बात, अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हो तो आप टोटली इसे स्किप कर सकते हो। बिना इसके भी ना सब्जी बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी। मसाले जब हल्का सा भुन गए ना, इस टाइम पे मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल करके उसे भी साथ में अच्छे से मिक्स करके और भून लिया। अच्छा, ये जो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है ना, इससे तीखापन बिल्कुल नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसमें 1 चम्मच ऐड कर दिया है। इससे बस रंग काफ़ी अच्छा आएगा। और बस मसाले जब भुन गए ना, इस टाइम पे मैंने इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी को हाथों से क्रश करके डाल दिया है। इससे सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और बस मसाले जब अच्छे तरीके से भुन गए, इस टाइम पे इसमें डाल देंगे ये बॉइल्ड आलू। मैंने तकरीबन 8 से 10 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। मैंने यहाँ पर आलू को अलग से भून करके नहीं डाला है, मैं इसे डायरेक्टली हाथों से मैश करके डाल रही हूँ, क्योंकि इससे सब्जी में एक अलग टेस्ट आता है। मतलब इसकी ग्रेवी भी काफ़ी अच्छी बनती है और सब्जी भी बहुत अच्छी बनती है। इसके बाद मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया, साथ में मैंने भुने हुए परवल ऐड कर दिए और सभी को अच्छे से मिक्स करके मैंने साथ में भून लिया, ताकि जो आलू और परवल है ना, वो हर मसाले के साथ बढ़िया से भुन जाए और जितने भी फ्लेवर्स है ना इनमें, मसालों का, टमाटर का, प्याज का, सभी के साथ ये बढ़िया तरीके से भुन करके और तैयार हो जाए। तो अब इस टाइम पे ये अच्छे से भुन चुके हैं, तो इसमें डाल देंगे पानी। ग्रेवी आपको जैसी रखनी है आप उस अकॉर्डिंग रख सकते हो, उस अकॉर्डिंग आप इसमें पानी डाल दो। तो मैं थोड़ी ज़्यादा ग्रेवी रखती हूँ, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा पानी डाल दिया है और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके और इसे ढक करके हमें आराम से 3 से 4 मिनट के लिए बॉईल आने तक पकने देना है। और बस ये हमारी आलू परवल की बहुत ही लाजवाब वाली सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब आप इस सब्ज़ी को चावल के साथ, रोटी, पूरी, पराठे किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो एक बार ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए और अगर आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। मिलूंगी आपसे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। राधे राधे।